देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं तनु राठी और आप देख रहे हैं द सच्ची न्यूज। निष्पक्ष, निडर, बेबाक होगी हर खबर पर नजर। आज के इस बुलेटिन में जानेंगे कहां क्या हो रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, सरकार आम जनता के लिए क्या कर रही है, किसानों से, नौकरी से, मौसम से जुड़ी हर खबर मिलेगी आपको सबसे पहले। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे छोटा सा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। आपको कौन सी खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आ रही है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी को लेकर एक युवक ने बड़ा बयान दिया है। युवक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं मायावती जी को सैल्यूट करता हूं और दिल से नमन करता हूं। असली अगर SC ST OBC की जो दलितों की मसीहा थी वो मायावती जी थी, क्योंकि उनके रहते कभी सनातन को गाली नहीं दी गई, उनके रहते हमेशा हक की बात करी गई थी, उनके रहते कभी राम मंदिर को कड़वे शब्दों से नहीं किया गया। लेकिन आज के जो लोग बन करके आए हैं SC ST OBC के मसीहा, वो आए दिन राम भक्तों को गालियां देते हैं, राम मंदिर पे गालियां देते हैं, साधु संतों को गालियां देते हैं और कहते हैं राम मंदिर खाने को देगा, लेकिन खजूर खाने पहुंच जाते हैं और वहां सोचते हैं बीज निकाल के खाना है या बीज समेत खाना है। ये बोल संसद भवन से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। संसद के अंदर एक सांसद ने क्या कहा, सुने। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। माननीय स्पीकर महोदय, हम चाहते हैं कि एक ऐसा कानून भी बनना चाहिए कि जब जब नेता लोग वोट मांगने के लिए वादा करते हैं और चुनाव जीतने के बाद उन वादों को भूल जाते हैं, तो उस कानून के तहत उस उम्मीदवार पर रोक लगा देनी चाहिए। अरुण मलिक जी ने दीपक मोहम्मद जी के बारे में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद दीपक ने जो कहा बहुत अच्छा कहा, पूरे देश को जगा दिया। मैं मोहम्मद अरुण मलिक मोहम्मद दीपक के साथ हूँ। मैं मोहम्मद अरुण मलिक मोहम्मद दीपक के साथ हूँ। पूरे देश को उसने जगा दिया। गद्दार तो बजरंग दल है, बजरंग दल वाले। किसी के घर में जाके तुम उसको मारोगे, पीटोगे, तुम बताओगे तुम्हारा नाम क्या है, होते कौन हो? ये गुंडे मवाली है, नाम रखा बजरंग दल। काम इनके देखो गुंडे वाले, ऐसे जेल में वो जाएंगे बजरंग दल वाले, जेल में जाएंगे बजरंग दल वाले जो गुंडागर्दी करते हैं, गुंडागर्दी करने वाले जेल में जाएंगे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को आखिर क्यों संसद भवन में एक किताब दिखाने पर उन्हें बोलने नहीं दिया गया, देखिए। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं और ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ सदन के अंदर? इसमें क्या चीज है? ये झूठ है कि बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जी ने संसद भवन में वोट चोरों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैंने साइकिल चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, मैंने सुना था तमाम तरह के चोर होते हैं। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर। वोट चोर उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट की चोरी करने जा रहे हैं। कल की मीटिंग में पता चला 17.5% वोट उत्तर प्रदेश में। दीपक जी को हिंदू के नाम पर कलंक बताए जाने पर एडवोकेट मोहित शर्मा जी ने बजरंग दल को करारा जवाब दिया है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अगर दीपक हिंदुओं के नाम पर आप कह रहे हैं कि कलंक है, तो सबसे बड़े कलंक तो वो भाजपा के नेता हैं जिन्होंने अपनी बहन बेटियों की शादी मुसलमानों से करी है किसी बजरंग दल में हिम्मत जो बोलकर दिखाए कि बीजेपी के नेता वो कलंक है? बोल के दिखाएगा? बताइए, आप मुझे बताइए ना। ये शाहनवाज हुसैन किससे शादी करी है? शाहनवाज हुसैन ने। और किसने कराई थी इसकी शादी? कौन है उमा भारती? बताइए आप मुझे। आप बेफजूल का देश में नफरत। राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। कह रहा हूं कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नारवाने जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था,
56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है। एक युवक ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लेकर अपनी बात कही। युवक ने क्या बताया, सुनिए। प्रधानमंत्री रहा हमारा मनमोहन सिंह, उसने ये कहा था देश के संसाधनों पर पहला अधिकार दलितों का है, शोषितों का है और वंचित लोगों का है। लेकिन बीजेपी सरकार के गुर्गों ने, बीजेपी सरकार के चंद गुंडों ने, बीजेपी सरकार के चंद बकवास करने वाले प्रवक्ताओं ने पूरी नेशनल मीडिया पर यह प्रोपेगेंडा फैलाया कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हालांकि मुसलमान माइनॉरिटीज में आते हैं, लेकिन फिर भी इसको हिंदू मुस्लिम कर दिया गया। एक प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा था, आज मोदी जी ने नियम अप्लाई किया। सुप्रीम कोर्ट एक बेंच ऐसी बैठा सकता है क्या, एक बेंच ऐसी गठित कर सकता है जिसमें एक भी स्वर्ण समाज का जज ना हो, ST, SC, OBC समाज के जजों की बेंच हो और वहां ऐसे मामले सुने जाए। मैं कह रहा हूं ये मामले पे कभी स्टे नहीं होगा। 14 अगस्त 1947 की घटनाओं को लेकर एक युवक ने क्या कहा, देखिए। 15 अगस्त 1947 से पहले 14 अगस्त को इस देश में जितना सोना, चांदी और रुपया है और उन ट्रेनों में भरकर, उन शिप में भर करके जब लाद करके दूसरे देश में लेकर जाया जा रहा है, उस टाइम पर 43 करोड़ 67 लाख किलो शुद्ध सोना यहां से ट्रांसफर हुआ है एक रात में इंग्लैंड, यानी जो आजादी का नाटक था उस खेल में। और ये सब कैसे हुआ? आप लोगों को, यानी हमारे पुरखों को बोलने नहीं दिया गया। जो लूट हो रही थी, जो मनमानी अंग्रेजों की चल रही थी, उसके सामने बोलने नहीं दिया गया। स्वर्ण शब्द सुनते ही गुप्ता जी ने नाराजगी जताई। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, सुनिए। इस देश के अंदर ना कोई अवर्ण है, ना कोई सवर्ण है, कोई संवैधानिक व्यवस्था है अवर्ण सवर्ण की। आप अपना कुछ भी नाम रख लो, या तो लोग सामान्य वर्ग के हैं या आरक्षित वर्ग के हैं, यही दो वर्ग संवैधानिक व्यवस्था है। तो इसमें अवर्ण और सवर्ण कहाँ से आ गया? ये तो अवर्ण और सवर्ण की बातचीत करना ही अपने आप में भेदभावपूर्ण है। ये एक को श्रेष्ठ और एक को अश्रेष्ठ बताता है। तो ये व्यवस्था के संविधान में लागू। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये थी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें। मैं तनु राठी और आप देख रहे थे द सच्ची न्यूज। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।